हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 18 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की और ये इस वीक का फर्स्ट एडिटोरियल है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कोर्सेज के बारे में। ये ग्रामर का कोर्स चल रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव तक कंप्लीट हो चुका है, मींस नाउन कंप्लीट है, प्रोनाउन कंप्लीट है, एडजेक्टिव कंप्लीट है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है वो आपको यहाँ पे एडवर्ब से स्टार्ट हम करेंगे। एडवर्ब का फर्स्ट वीडियो मिलेगा, तो आप टाइम से पहले, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी लेट हो जाए, आप इसको बाई कर सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको समझ में आएंगे। आप बहुत अच्छे से ग्रामर को सीख पाएंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पेड कोर्सेज नजर आते हैं। इन पेड कोर्सेज में एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का पेड कोर्स है। यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, 100 क्लोज टेस्ट और 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ई बुक्स की अगर बात करें तो एक ई बुक जो है अभी कल ही हमने लॉन्च की है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के एडिटोरियल वर्ड्स। तो एक पूरे साल के एडिटोरियल वर्ड्स आपको मिलेंगे। एक बुक है जिसमें जनवरी से लेकर और जून तक के हैं, फिर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के एक अलग बुक में है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के एक अलग बुक में है। तो 3 बुक्स में आपको एडिटोरियल वर्ड्स जो भी पूरे साल 2020 में अपने पढ़े हैं वो सब एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हैं एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए, वो भी आप बाई कर सकते हैं। ये वाला बैच वेडनेसडे से हम स्टार्ट करेंगे, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। इसमें ये एडिटोरियल जो रहता है आपका शाम का 5 बजे, ये पहले मिल जाता है एप्लीकेशन वाले बच्चों को, साथ में उसका पीडीएफ भी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त एक और एडिटोरियल मिलता है, वो इस प्रकार डिजिटल बोर्ड पर नहीं मिलता, लेकिन एक और एक्स्ट्रा आपको मतलब कुछ कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। पीडीएफ तो मिलता ही है, तो आप ये दोनों के लिए आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। तब हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन की। स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया बिगेन द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। वैक्सीनेशन ड्राइव का मतलब है टीकाकरण अभियान। तो भारत ने स्टार्ट किया, बिगेन किया मतलब बिगिन की सेकंड फॉर्म है। भारत ने सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है इन इट्स हिस्ट्री, अपने इतिहास में। विद ओवर 2 लाख पीपल वैक्सीनेटेड अक्रॉस द कंट्री। इसमें 2 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया पूरे देश भर में। इन 3,350 सेशंस ऑन द डे फर्स्ट। इसमें पहले दिन 3,350 सत्र यहाँ पे आयोजित किए टीकाकरण के, उसके माध्यम से किया गया। एक बात हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर होता है। फर्स्ट कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल है। अगर आप जब न्यूमरल एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि ये ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जबकि 1, 2, 3, 4 ये सब जो होते हैं वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो जब आप ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते हो तो उसके बाद में नाउन लगता है ना, फर्स्ट डे लगाओगे। जबकि कार्डिनल 1, 2, 3, 4 लगाते हो ना, तो ऐसी कंडीशन में आप ये जो सिचुएशन लिखे नाउन प्लस कार्डिनल नंबर ऐसा लिख सकते हो, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे आएगा द फर्स्ट डे, आपका आंसर आएगा 3 नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखना, द ऑप्टिमिज्म ऑफ द डे 1। यहां देखो डे 1 आ रखा है, ये बिल्कुल सही है ना। यहां डे 1 आप कर सकते हो, पहले नाउन लग गया फिर कार्डिनल नंबर लग गया, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ऑर्डिनल नंबर में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद ऑफ डे 1। पहले दिन का जो आशावाद है, पहले दिन जो पॉजिटिविटी नजर आई, हैज ऑलमोस्ट नो बियरिंग ऑन। उसमें लगभग मतलब कोई प्रभाव नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। बियर ऑन का मतलब होता है प्रभाव होना या फिर कोई चीज का रिलेशन होना, रिलेटेड होना। ऑन द डेज दैट लाइज अहेड, उन दिनों से कोई रिश्ता नहीं है, उन दिनों प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब पहले दिन ठीक सब कुछ कर दिया तो इसका जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी आगे भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। पहले दिन अच्छा हुआ, उसका रिलेशन कहीं आगे वाले दिनों से नहीं है। वो दिन जो कि आगे लाई अहेड है, मतलब जो आगे पड़े हुए हैं। लाई अहेड का मतलब आगे पड़े हुए होना, मीन्स आगे जो दिन आएंगे उसमें भी ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां देखिएगा दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करेगा। डेज को देखकर फिर यहां पे लाइज नहीं आ सकता, क्या आएगा? लाई। आपका आंसर क्या होगा? 3 नंबर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, यहां पे एस्टैब्लिशिंग द एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब इफेक्टिवनेस होता है। जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो मैं लिखवा दूंगा इसको। तो प्रभावशीलता को निर्धारित करना, बेस्ड ऑन फाइनल एनालिसिस, किसके आधार पर? अंतिम विश्लेषण के आधार पर। विश्लेषण किसका? फेज 3 ट्रायल्स का। एंड फुल लाइसेंश्योर। लाइसेंश्योर का मतलब होता है ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया। में टेक मंथ्स, इसमें महीनों लग सकते हैं। यहां कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है। आपका आंसर होगा नो एरर। तो ये तो कॉमन एरर्स थी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। समझ गए होंगे फिर से कोविड-19 के बारे में, लेकिन इस बार वैक्सीनेशन एक पॉजिटिव खबर को लेकर यह एडिटोरियल लिखा गया है। और इसमें थोड़ा सा लेखक यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो
एक वैक्सीन ऐसी भी है जिसके कुछ रिजल्ट, जो एफिकेसी रिजल्ट्स हैं वो सामने नहीं है, फेज 3 ट्रायल उसके पूरे नहीं हुए, फिर भी इसको स्टार्ट कर दिया गया है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस के नाम से आज का एडिटोरियल है। इंजेक्ट का मतलब एक तो होता है बॉडी के अंदर इंजेक्ट, मतलब दवा को एंटर करवाना, ठीक है। कोई भी मतलब दवा है उसको बॉडी के अंदर डालने को इंजेक्ट बोलते हैं। एक इंजेक्ट का मतलब संचार करना हो सकता है, ऊर्जा का संचार करना हो सकता है। तो यहां पे इसका मतलब है आत्मविश्वास का संचार करना, ठीक है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस भर देना, ठीक है, आत्मविश्वास से लबालब कर देना। ये कुछ मीनिंग देगा आज का हेडलाइन। और स्टार्ट करते हैं। इंडिया बिगेन द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कॉमन एरर का वो यहीं से लिया था, इंडिया से लेकर फर्स्ट डे तक। एक बात और, काफी सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर कैसे एडिटोरियल हेल्प करेगा हमारी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में। काफी सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर हमारे को राइटिंग अभी तक नहीं है। मैं पहले भी मैंने बता दिया है, नए बच्चे हैं तो आप सुन लीजिए। आपको एक छोटा सा काम करना होता है कि जो भी आप पढ़ते हैं मेरे साथ, मान लीजिए इस स्लाइड में जो कुछ भी पढ़ा है उसको अपने शब्दों में, जैसा जितना आपको समझ में आता है उतना अपने शब्दों में लिख कर देखें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। अब उसको चेक कौन करे? तो आपके आसपास आपका कोई सीनियर हो, आपका कोई टीचर हो, आपका कोई बड़ा भाई बहन हो, तो उसे चेक करवाइए आप, जिसको थोड़ी समझ हो इंग्लिश की। आप ये चाहो कि मैं चेक कर दूं तो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, तो आप ये थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर आप इसको करना स्टार्ट करें, अपने आप इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। तो एंड तक सेशन को देखना है आपको अब, और जरूर से हर बात को नोट करते चलना है, जरूर से शेयर करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया बिगेन द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। भारत ने शुरू किया क्या? लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को। वैक्सीनेशन टीकाकरण, ड्राइव का मतलब अभियान होता है। अब ड्राइव को आप जब लोगे तो ड्राइव को ले सकते हो आप क्या? कैंपेन। ड्राइव को क्या लिख सकते हो? कैंपेन, ठीक है। ड्राइव का मतलब होता है अभियान। ड्राइव से मतलब क्या है? कैंपेन है, अभियान है। तो भारत ने शुरू किया सबसे बड़े, लार्जेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है तो द का प्रयोग है, सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की इन इट्स हिस्ट्री, अपने इतिहास में। इट्स यहां पे इंडिया के लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। अपने इतिहास में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। और कैसे की है? विद ओवर 2 लाख पीपल, इसमें 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वैक्सीनेटेड, उनका टीकाकरण किया गया अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश भर में, इन 3350 सेशंस, इतने सत्र में, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। अब देखो ये ऑर्डिनल नंबर है तो फर्स्ट के बाद में डे आएगा, डे फर्स्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? और फर्स्ट से पहले द, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर ये है। ये एक्चुअल में आपको बताता है सीक्वेंस, क्रम बताता है, और क्रम यहां पे निश्चित होता है कि भी पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इस कारण से यहां पे द का प्रयोग हम करते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले जनरली वी हैव टू यूज द। कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड, अब कोविशील्ड यहां पे नाम है, कोविशील्ड जिसको मैन्युफैक्चर किया गया एट द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहां पर? इस इंस्टीट्यूट में, भारत का इंस्टीट्यूट है ये। वॉज अवेलेबल, अब ये वॉज इसी को देखकर है। कोविशील्ड जिसको मैन्युफैक्चर किया गया, कोविशील्ड के बाद में जो मैन्युफैक्चर्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में है कि कोविशील्ड, कोविशील्ड क्या? जिसको मैन्युफैक्चर किया गया, कहां पर? इस इंस्टीट्यूट में। वॉज अवेलेबल, ये अवेलेबल थी इन ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के अंदर। कोविशील्ड सभी राज्यों में अवेलेबल थी। वेयर एज, जबकि ओनली 12 स्टेट्स हैड वैक्सीनेशन साइट्स, जबकि केवल 12 स्टेट्स जो थे हैड वैक्सीनेशन साइट्स। उन 12 राज्यों में ही वैक्सीनेशन साइट्स का मतलब जगह होती है, स्थल होते हैं। तो केवल 12 राज्यों में ही टीकाकरण स्थल थे। वेयर, जहां पर, वेयर यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करेगा, वेयर जगह बता रहा है। वेयर भारत बायोटेक कोवैक्सीन, जहां पे भारत बायोटेक वैक्सीन, कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक की, वॉज एडमिनिस्टर्ड, जिसको भारत बायोटेक वैक्सीन की डोजेस दी गई। एडमिनिस्टर का मतलब यहां पे है मेडिसिन की डोज देना, गिव के अर्थ में आ रहा है, मेडिसिन देने के अर्थ में एडमिनिस्टर यूज करते हैं। वैसे एडमिनिस्टर का मतलब होता है प्रशासन, प्रशासन को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, देख रेख करना, देखभाल करना, सिस्टम को मैनेज करना, वो सब। लेकिन दवा के अर्थ में एडमिनिस्टर का मतलब होता है दवा देना। फिर समझना, कोविशील्ड जिसको मैन्युफैक्चर किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, यह अवेलेबल था सभी राज्यों के अंदर, जबकि केवल 12 राज्य ऐसे थे जहां पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दिया गया। समझ रहे हो? कोविशील्ड तो सभी राज्यों में चली गई, लेकिन कोवैक्सीन जो है, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, वो केवल 12 राज्यों में ही दी गई। इन द फर्स्ट ट्रांश, ट्रांश का मतलब पोर्शन होता है, भाग होता है, पार्ट होता है। तो इन द फर्स्ट ट्रांश, तो पहला जो पार्ट था, अब देखो फर्स्ट से पहले फिर से दे है, जो पहला जो पार्ट था किसका? वैक्सीन्स का। देयर आर 11 मिलियन डोजेस।
तो पहले ट्रांच में, पहले भाग में 11 मिलियन डोजेज हैं कोविशील्ड की और 5.5 मिलियन डोजेज हैं किसकी, कोवैक्सीन की। दैट यहां पे किसके लिए आ रहा है, इन डोजेज के लिए आ रहा है, जो कि विल बी एडमिनिस्टर्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, जिसको कि एडमिनिस्टर किया जाएगा, दी जाएगी दवा टू हेल्थ केयर वर्कर्स। किन किन को, अब ये नाम है किन किन को दी जाएगी, हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको, डॉक्टर्स को, कंपाउंडर को, नर्सेज को, इन सबको, सैनिटेशन वर्कर्स सफाई कर्मचारियों को, एंड म्युनिसिपल वर्कर्स नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी उनको, इन द कमिंग डेज मतलब आने वाले दिनों में। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे इन द फर्स्ट ट्रांच ऑफ वैक्सीन, जो पहला पार्ट है वैक्सीन का, इसमें 11 मिलियन डोजेस तो कोविशील्ड की हैं, अब देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है क्योंकि 11 मिलियन डोजेस को देखकर यहां पे आ रहा है, और 5.5 मिलियन डोजेस किसकी हैं, कोवैक्सीन की, जो कि डोजेस के लिए आ रहा है। इन डोजेस को एडमिनिस्टर किया जाएगा, दिया जाएगा पैसिव वॉइस से, किन किन को, ये नाम गिनाए हैं आपको, इनको दिया जाएगा। समझ रहे हो। अब इसको देखो, जो आपने पढ़ा है ना, उसको अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में जितना आसान आप कर सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आता हो उतना आप लिखने की कोशिश करें। जैसे कि भारत ने शुरू किया सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को अपने इतिहास में, और कह रखा है कि 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया पूरे देश भर में, इतने फर्स्ट डे पे, है ना, इतने सेशंस के थ्रू। तो आप ये कर सकते हो कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वैक्सीनेशन ओवर 2 लाख पीपल वर वैक्सीनेटेड, ठीक है, इन द एंटायर कंट्री, ठीक है, इन दीज सेशंस। इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हो। आगे कहा कि कोविशील्ड जो कि मैन्युफैक्चर किया गया यहां पे, कोविशील्ड विच वाज मैन्युफैक्चर्ड एट दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट वाज अवेलेबल इन ऑल स्टेट्स, बट कोवैक्सीन which was manufactured by Bharat Biotech was administered only in 12 states। ऐसे मैंने मेरे लैंग्वेज में लिख दिया, आपको जो समझ में वैसे लिख दीजिए, लेकिन आसान शब्दों में आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप लेटर राइटिंग की बात करोगे, जब आप ऐसे राइटिंग की बात करोगे, जब आप समराइज करने की बात करोगे, है ना, पैसी जो होता है, उन सब में ये चीजें आपकी हेल्प करती हैं। आगे आ जाइए। द फर्स्ट डे, पहला दिन ऑफ द वैक्सीन प्रोग्राम, टीकाकरण कार्यक्रम का, इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहां पे द लग सकता था, ठीक है, लेकिन द नहीं लगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पे जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अभी फिलहाल बने हुए प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम शामिल है, इस कारण से द नहीं है, वरना द आता। इनोग्रेट का मतलब उद्घाटन करना होता है, ठीक है। तो पहला दिन टीकाकरण कार्यक्रम का था, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा किया गया। उस कार्यक्रम में अब फिर से देखो, ये फर्स्ट डे कार्यक्रम का जो था उसमें इंक्लूड था क्या, सेरेमोनियल इनोक्यूलेशंस अक्रॉस द कंट्री। सेरेमोनियल मतलब उत्सव से संबंधित, इनोक्यूलेशन मतलब टीकाकरण, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश भर में। तो यहां पे जो पहला दिन था वैक्सीन कार्यक्रम का, उसमें शामिल था क्या, मतलब एक उत्सव रूप में टीकाकरण किया गया। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि जब ये ट्रांस आया था, पहला ट्रांस पहुंचा था, जो खेप पहुंची थी टीका वैक्सीन की, उसकी पहले पूजा प्रार्थना की गई थी, है ना। जैसा कि भारत में रीति रिवाज है कि हम शुरुआत करते हैं, गणेश जी का नाम लेकर शुरुआत करते हैं, तो वही चीज है, उसी के अकॉर्डिंग कह रखा है कि सेरेमोनियल इनोक्यूलेशंस यहाँ पे इंक्लूड था उसमें, मतलब एक प्रकार से उत्सव जैसे एक टीकाकरण यहाँ पे किया गया पूरे देश भर में। इट इज सिग्निफिकेंट, यह महत्वपूर्ण है, इट इज सिग्निफिकेंट मतलब इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडिया हैज नॉट लैग्ड बिहाइंड। लैग का मतलब है पिछड़ना। इफ यू वर्क स्लोली एंड इफ यू रिमेन behind someone, it means you lag behind. It is significant, it is important that India has not lagged behind, कि भारत पीछे ना रह जाए। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत पीछे नहीं रहा। एनी अदर कंट्री, किसी भी अन्य देश, अब देखो ये अदर जो है ना, वो इसलिए लगता है क्योंकि भारत भी इसमें शामिल है और भारत अपने आप को बाहर कर रहा है बाकी कोई भी देश से। बात समझ में आ रही है। अदर का प्रयोग ये बताता है आपको, जब एनी अदर लगाते हैं, नो अदर लगाते हैं, कि जो भी एक शब्द दे रखा है वो बाकी ग्रुप में से खुद को अलग करके, एक्सक्लूड करके बाकी से कंपैरिजन है। तो भारत अन्य किसी देश से पीछे नहीं रहा है। इन इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने में, इन प्रेपोजिशन है तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग है। प्रेपोजिशन के बाद में जब वर्ब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में लगती है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट, है ना, और वो खुद का ऑब्जेक्ट लेता है। इसलिए जब आप वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो उसको नाउन फॉर्म देना पड़ता है। नाउन फॉर्म बनाने का तरीका होता है आईएनजी प्लेस करना होता है। तो भारत पीछे नहीं रहा है किसी भी देश से। किस चीज में? इंश्योर करने में, सुनिश्चित करने में। क्या? दैट फ्रंट लाइन पर्सनल, कि जो अग्रणी कर्मचारी है, फ्रंट लाइन पर्सनल है,
फ्रंटलाइन पर्सनल का मतलब जो आगे की श्रेणी में, आगे की कतार में लगे हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जैसे वो म्युनिसिपल वर्कर्स हैं, जैसे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ठीक है, ये सब। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी। स्टैंड टू गेट वैक्सीनेटेड, ये पैसे आपका पॉजिटिव वर्ब है। गेट के साथ में जब आप एक और वर्ब लगाते हो तो थर्ड फॉर्म के रूप में आती है। ये पॉजिटिव वर्ब है, इसका मतलब कोई भी काम करवाया जाना, ठीक है। तो कह रहा है ये महत्वपूर्ण है कि भारत यहां पीछे नहीं रहा है किसी भी देश में यह सुनिश्चित करने में कि जो अग्रणी कर्मचारी है वो उनका वैक्सीनेशन किया जाए, इस बात में पीछे नहीं रहा है। इट इज ओनली अ ईयर, केवल 1 साल गुजरा है। अब ईयर से पहले देखो ए लगता है, काफी बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है इसको देखकर, क्योंकि इसको देखकर लगता है कि इसको पढ़ते हम ईयर है, और हम लोगों ने ये पढ़ रखा होता है कि वाउल साउंड हो तो एन लगाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ईयर होता है, ईयर। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसलिए यहां पे ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इट इज ओनली अ ईयर, केवल 1 साल हुआ है। सिंस द फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ द नोवेल, कब से 1 साल, कब से बात कर रहा है? जब से पहली रिपोर्ट जो है नोवेल कोरोना वायरस की, नोवेल कोरोना वायरस जो नया वायरस ये सामने आया, इससे पहले कभी ये आया नहीं था, इस कारण नोवेल नाम इसको दिया गया। पेंडेमिक, वैश्विक महामारी, अप्रोचिंग का मतलब होता है नजदीक आना, ठीक है, नियरिंग। और इंडिया सरफेस्ड मतलब अप्रोचिंग इंडिया, भारत पहुंचा। सरफेस का मतलब अपीयर होना होता है। एंड दैट जस्ट 12 सब्सिक्वेंट मंथ्स, और केवल 12 बाद वाले महीने। सब्सिक्वेंट का मतलब फॉलोइंग, बाद वाले। एक बार मैं इतना पढ़ा देता हूं, थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा। इट इज ओनली अ ईयर, केवल 1 साल हुआ है। कब से? जब से पहली रिपोर्ट्स जो थी, किसकी? नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक की, भारत पहुंचने की। सरफेस का मतलब वो रिपोर्ट्स अपीयर हुई, वो रिपोर्ट सामने आई। जब नोवेल कोरोना वायरस भारत पहुंच रहा था, उसकी पहली रिपोर्ट जब सामने आई, उससे 1 साल ही हुआ है। एंड दैट जस्ट 12 सब्सिक्वेंट मंथ्स। और कह रहा है कि केवल 12 बाद वाले महीने, पहली बार रिपोर्ट आई, उसके बाद 12 महीने किसके? अनसर्टेनिटी के, अनिश्चितता के। ट्रेजेडी कॉमेडी का ऑपोजिट होता है। कॉमेडी मतलब हास्यास्पद घटना, ट्रेजेडी दुखांत घटना। ट्रेजेडी की समाचार आए। एंड अपहीवल का मतलब डिसऑर्डर होता है, लिख लेना। अपहीवल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपहीवल का मतलब होता है डिसऑर्डर, नाउन है ये। उथल पुथल को बोलते हैं अपहीवल। किसको बोलते हैं अपहीवल? उथल पुथल को। और दौर किसका? अपहीवल का। हैव रिजल्टेड, अब इन सब का ये जो रिजल्ट है ना, ये जो 12 महीने हैं, किस किस के 12 महीने? अनिश्चितता के, ट्रेजेडी के, अपहीवल के। ये जो 12 मंथ्स थे, इनका रिजल्ट आया। रिजल्ट में इन लग रहा है। रिजल्ट इन बराबर लीड टू कर सकते हो। रिजल्ट इन को आप इक्वल लिख सकते हो किसके? लीड टू के। बात बराबर ही है, चाहे आप रिजल्ट इन लिखें, चाहे आप लीड टू करें। तो वो उसका परिणाम क्या निकला? इन प्रॉमिसिंग वैक्सीन्स। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, वादों से भरा हुआ, जिसमें आप एकदम ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ, आशावाद से भरा हुआ। उसका परिणाम ये निकला, प्रॉमिसिंग वैक्सीन्स विद द पोटेंशियल टू सेव मेनी लाइव्स। पोटेंशियल का मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, लिख लेना। जिसमें ये हुआ कि आपको वैक्सीन्स मिल गई 12 महीनों के बाद ही। और वैक्सीन्स कौन सी? प्रॉमिसिंग, जिसमें मतलब फुल ऑफ पॉसिबिलिटी है, उसमें संभावना है किस चीज की? सेव मेनी लाइव्स, अनेकों जिंदगियों को बचाने की। एंड स्पार्क होप, इसका स्पार्क का मतलब है प्रेरित करना, एनकरेज करना, ट्रिगर करना। यहां ट्रिगर भी कर सकते हो, एनकरेज भी कर सकते हो। हालांकि ट्रिगर जनरली नेगेटिव यूज करते हैं इसका, इसलिए एनकरेज ज्यादा सही रहेगा, है ना। और इसमें यह भी संभावना है कि ये एक आशा का संचार कर रहा है, आशावाद का संचार कर रहा है इन मिलियंस, लाखों लोगों में। बात समझ में आ रही है? ये बहुत सिंपल सी बात है कि 1 साल के बाद, कब से 1 साल गिना है? जब से नोवेल कोरोना वायरस भारत पहुंचा, उसकी जो रिपोर्ट्स यहाँ पे भारत पहुंचने की रिपोर्ट्स आई, उसके 1 साल के बाद, और 12 महीने जो गुजरे हैं अनसर्टेनिटी के, ट्रेजेडी के, अपहीवल के, उसका जो रिजल्ट आया है वो किस रूप में आया है? प्रॉमिसिंग वैक्सीन सामने आ गई, जिसमें संभावना है किसकी? अनेकों जिंदगियों को बचाने की। और होप, ऑप्टिमिज्म, लाखों लोगों में होप और ऑप्टिमिज्म को स्पार्क करने की, एनकरेज करने की, प्रेरित करने की। मैनी के साथ में नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल ही आएगा, पता ही है आपको। मैनी के साथ अगर ए लगा हुआ होता तो ये सिंगुलर आता, लाइव आता, ठीक है, लाइव आता मतलब। दिस इज कमेंडेबल अचीवमेंट। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? कमेंडेबल से मतलब होता है प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय। अब ये वर्ड तो सामान्य हो चुके होंगे आपके लिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो। तो प्रेजवर्दी, कमेंडेबल से मतलब है प्रेजवर्दी। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हो एडमिरेबल। ये सब होते हैं क्या? कमेंडेबल, ठीक है। दिस इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट, ये एक
बिल्कुल क्या कह सकते हो, प्रशंसनीय उपलब्धि है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो प्रशंसनीय है। अचीवमेंट नाउन है, कमेंडेबल एडजेक्टिव है, और जनरली एबल एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं, तो यहाँ पे एबल लास्ट में दे रखा है। तो ये एक प्रेज वर्दी अचीवमेंट है, ये एक एडमिरेबल अचीवमेंट है। हावेवर एडवर्सेटिव एक कह सकते हो स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए आता है, विरोधाभासी जो स्टेटमेंट है उसके लिए आता है। हावेवर हालांकि, वन कैन नॉट लूज साइट। लूज साइट का मतलब इग्नोर करना कह सकते हो, मतलब आप ये नहीं, अपनी दृष्टि को ओझल, दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते, आप अपनी निगाहें नहीं हटा सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि कोई भी व्यक्ति इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता, इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकता दैट दिस इज अ मैराथन, कि ये काफी लंबी रेस है। मैराथन का मतलब लंबी रेस, ठीक है, ये लंबी रेस है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी प्राप्त किया है, यू हैव गेट वैक्सीन्स, है ना, प्रॉमिसिंग वैक्सीन्स, that is a commendable achievement, but it does not mean that we can ignore the fact that this is a marathon, a long road ahead is there। आप बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इस बात से आप मुकर नहीं सकते, दरकिनार नहीं कर सकते इस फैक्ट को। द ऑप्टिमिज्म ऑफ डे वन, तो ये जो आशावाद है डे वन का, देखो दे रखा ना, ये वन जो है कार्डिनल नंबर है, इसके पहले नाउन लगेगा डे वन। द ऑप्टिमिज्म ऑफ डे वन, तो पहले दिन का जो आशावाद है, हैज ऑलमोस्ट नो बियरिंग ऑन, मतलब लगभग इसका कोई प्रभाव नहीं है। बियर ऑन का मतलब होता है इफेक्ट ऑन, ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है किससे, द डेज, उन दिनों से, वो दिन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो दिन जो कि आगे हैं, वो दिन जो आगे आने वाले हैं, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि जो ऑप्टिमिज्म है पहले दिन का, उसका लगभग कोई प्रभाव नहीं है आगे आने वाले दिनों पर। इंडियाज इमीडिएट प्लान, भारत की तत्कालिक जो योजना है, इमीडिएट तत्कालिक, भारत तत्कालिक जो योजना है, एज हैज बीन अनाउंस, जैसा कि अनाउंस किया गया है, ठीक है। ये एज जो है एक्चुअल में इमीडिएट प्लान के लिए ही आपको यूज करके दिया गया है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का ही काम ये कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि अनाउंस किया गया है, भारत का जो इमीडिएट प्लान है जैसा कि अनाउंस किया गया है। अब ये प्लान क्या है, इज टू, वो है इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट का मतलब होता है वैक्सीनेट, लिख लेना, ये जो इनोक्यूलेट है इसका मतलब है वैक्सीनेट, टीकाकरण करना। तो इसमें क्या है योजना, भारत तत्कालिक योजना क्या है, योजना है 3 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाना, 3 करोड़ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको टीका लगाना। एंड लेटर 27 करोड़ ऑफ दोज, और उसके बाद, लेटर का मतलब बाद में, समय में बाद के लिए आता है, और एक होता है LATTER, वो सीक्वेंस में बाद के लिए आता है। उस लेटर से पहले द लगता है, LATTER आता है जब, ध्यान रखना, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो अर्लियर होता है, EARLIER, वो भी नोट कर लेना आप। तो भारत तत्कालिक योजना क्या है, हाल फिलहाल की योजना क्या है कि 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स उनको टीका लगाया जाए, और बाद में 27 करोड़ उन लोगों को टीका लगाया जाए, दोज मोस्ट वल्नरेबल टू द डिजीज, जो कि इस बीमारी के प्रति सबसे ज्यादा कमजोर हैं, एक्सपोज्ड हैं। वल्नरेबल का मतलब वीक, जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, जिन पर बीमारी असर डाल सकती है, जिनको मतलब संक्रमण सबसे ज्यादा खतरा है, उनको 27 करोड़ वो लोग। कब तक, जुलाई तक, तो 22 है वो तक के अर्थ में, टिल जुलाई का मतलब, इसका मतलब टिल जुलाई। अलॉट इज एक्सपेक्टेड, बहुत कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, अलॉट बहुत कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, मतलब आशा लगाई जा रही है। टू चेंज इवन बिफोर दिस डेडलाइन, मतलब बहुत कुछ बदल सकता है, किससे पहले, इस डेडलाइन से पहले। इवन का मतलब भी, इस डेडलाइन से पहले, डेडलाइन कौन सी, जुलाई तक की डेडलाइन दे रखी है। एक जब समय सीमा निर्धारित करते हो ना आप, उसको बोलते हैं डेडलाइन। तो उस डेडलाइन से पहले भी बहुत कुछ बदलने की संभावना है। इज एक्सपेक्टेड यहाँ पे पैसिव वॉइस है, क्योंकि बी का रूप है, और बी के साथ थर्ड फॉर्म जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। आगे देखो, स्टैब्लिशिंग द एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब है इफेक्टिवनेस, ये नाउन है। एफिकेसी का मतलब है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। तो स्टैब्लिशिंग द एफिकेसी, तो प्रभावशीलता जो है, प्रभावशीलता स्टैब्लिश करना, बेस्ड ऑन फाइनल एनालिसिस, किसके आधार पर, जो अंतिम विश्लेषण है फेज 3 ट्रायल्स का, उसके आधार पर। बेस्ड में ऑन लगता है, और किसके आधार पर, फुल लाइसेंश्योर के आधार पर। लाइसेंश्योर का मतलब, ये नाउन है पहली बात तो, फुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया लाइसेंश्योर का ग्रांटिंग लाइसेंसेस, ठीक है, लाइसेंस स्वीकार करना। मे टेक मंथ्स, इस प्रक्रिया में क्या हो सकता है, कई महीने लग सकते हैं। मे संभावना बता रहा है, पॉसिबिलिटी डिनोट कर रहा है। फिर समझना, एफिकेसी को स्टैब्लिश करना, यह निर्धारित करना कि प्रभावशीलता किसके आधार पर, जो फेज 3 ट्रायल्स है उसके अंतिम विश्लेषण के आधार पर, और फुल लाइसेंश्योर के आधार पर जो स्टैब्लिश करना है एफिकेसी को, उस चीज में काफी महीने, मतलब कुछ महीने लग सकते हैं। टिल देन, तब तक, इट इज रैशनल, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, रैशनल का मतलब है लॉजिकल।
तब तक ये बात लॉजिकल है, तार्किक है एंड साइंटिफिक और वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है ऑन द पार्ट ऑफ एनीवन, किसी की भी तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब किसी की भी तरफ से, किसी से रिलेटेड अगर बात करें, टू चूज और डिक्लाइन, कि वो चाहे चुने या इनकार कर। डिक्लाइन का मतलब गिरावट भी होता है, डिक्लाइन का मतलब मना करना भी होता है, कि वो चुने या मना करे अ वैक्सीन ऑन द बेसिस ऑफ, इस आधार पर, किस आधार पर, कि वेदर द पोटेंशियल रिस्क, कि क्या जो संभावित खतरे हैं आउटवे, आउटवे का मतलब होता है आप एक्लिप्स कर सकते हो, आउटवे को आप एक्लिप्स कर सकते हो, आउटवे का आप सरपास कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। कहने का मतलब किसी से अधिक होना, ओवर शेडो कर सकते हो, ओवर शेडो कर सकते हो, किसी से अधिक होना, ठीक है, किसी को ढक लेना, किसी से ज्यादा महत्वपूर्ण होना, वो सब होता है आउटवे। कि क्या जो संभावित खतरे हैं वो बेनिफिट से ज्यादा है क्या, बात समझना। तब तक ये तार्किक भी है, साइंटिफिक भी है। किसी व्यक्ति की तरफ से अगर सोचें, कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगे कि जो खतरे हैं वैक्सीन के वो लाभ से कहीं ज्यादा है, बेनिफिट्स तो कम है, खतरे ज्यादा हैं, तो वो उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति चाहे वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए, ठीक है। गिवन इंडियाज एक्सपीरियंस, गिवन का मतलब कंसिडरिंग, देखते हुए, क्या देखते हुए, भारत का अनुभव, किसका अनुभव, विद चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, ये होता है टीकाकरण, ये होता है इनोक्यूलेशन, ये होता है वैक्सीनेशन, ठीक है। तो बचपन में टीका लगाया जाता है, और पता है आपको इस बात का, तो हम घर घर के अंदर बच्चे जो होते हैं टीका लगता है, हम लोगों को टीका लग चुका है, तो ये सब भारत के अंदर चलता है। तो इसका मतलब इंडिया को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो भारत का जो एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन का, एंड एडमिनिस्ट्रिंग मिलियंस ऑफ डोजेस, और लाखों डोज एडमिनिस्टर करने का, एडमिनिस्टर मतलब डोज देना, दवा देना, इन एक्सट्रीमली डाइवर्स जियोग्राफिकल कंडीशंस, कहां पर, बहुत ज्यादा, डाइवर्स मतलब बिल्कुल अलग, वेरीड या डिफरेंट, डाइवर्स का मतलब वेरीड अलग, या फिर डिफरेंट बिल्कुल अलग, जो यहां पे भौगोलिक स्थितियां हैं उसमें, देयर इज रीजनेबल कॉन्फिडेंस, तो कह रहा है कि बिल्कुल तार्किक ही आत्मविश्वास है, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि तार्किक है, दैट द कंट्री हैज द एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, कि भारत में एग्जीक्यूटिव एबिलिटी है, वो एबिलिटी है जो लागू करने वाली है, एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करने वाली, किसी चीज को अंजाम देने वाली क्षमता है भारत में, टू स्केल अप वैक्सीनेशन, किसकी क्षमता, वैक्सीनेशन को स्केल अप करने की, स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, स्पीड बढ़ाना, इंक्रीज करना, तो वैक्सीनेशन की गति को तेज करने की भारत में क्षमता है। फिर समझना, इस चीज को देखते हुए कि भारत को एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड वैक्सीनेशन का, भारत को एक्सपीरियंस है लाखों डोजेज एडमिनिस्टर करने का, किसमें, एक्सट्रीमली ज्योग्राफिकल, जो डाइवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसमें, तो इन चीजों को देखते हुए यह विश्वास तो बनता है कम से कम कि हमारे देश में वो क्षमता है कि टीकाकरण की जो गति है वो तेज कर सके, ठीक है। द अप्रूवल ऑफ द वैक्सीन्स, जो अप्रूवल है वैक्सीन्स का, अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, अर्लियर का मतलब टाइम में पहले के लिए आता है, अर्लियर का ऑपोजिट बताया मैंने, लेटर होता है LATER, तो जो अप्रूवल है वैक्सीन्स का अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, हैज सीन, इस अप्रूवल ने देखा है, डिविजन्स का मतलब यहां पे मतभेद मान लो, ठीक है, इसे मतभेद मिले हैं, डिफरेंसेस मिले हैं, किस किस में, साइंटिस्ट में और डॉक्टर्स में, देमसेल्व्स, डॉक्टर्स खुद यहां पे इस बात को लेकर मतभेद है उनमें कि दवा अभी ये डोजेस दी जानी चाहिए, ये वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए कि नहीं, इनमें मतभेद है। तो जो वैक्सीन का अप्रूवल है इस महीने की शुरुआत में, इस अप्रूवल ने देखे हैं शुरू में, इस महीने में शुरू में इस अप्रूवल से पहले काफी मतभेद देखे हैं, वैज्ञानिकों मतभेद थे, डॉक्टर्स खुद में मतभेद थे। ये देमसेल्व्स जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है, जब आप सेल्फ या सेल्स का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के ठीक बाद में करते हो तो उसको एम्फेसाइज करता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। किस बात पर, ऑन द सैगैसिटी, सैगैसिटी का मतलब होता है विवेक, विजडम, बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग, विजडम कह सकते हो, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, नॉलेज कह सकते हो। तो सरकार की समझदारी पर यहां पे मतभेद थे, किस चीज में, प्रमोटिंग बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन की सरकार ने यहां पे प्रमोट किया दोनों को, कोविशील्ड को भी और कोवैक्सिन को भी, ये वैक्सीन के नाम है, बोथ के साथ में एंड लगता है, एज बीइंग इक्विवेलेंट टू वन अनदर, और कहा कि भाई ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एज बीइंग इस रूप में कि ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर होना, इक्विवेलेंट के साथ टू लगता है, सिमिलर टू काट देता है, वन अनदर आना नहीं चाहिए यहां पे, वन अनदर के स्थान पे यहां पे ईच अदर आना चाहिए क्योंकि दो की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आप पढ़ते हैं कि जब दो की बात हम करते हैं तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक की बात करते हैं तो वन अनदर लगता है, तो यहां पे ईच अदर आना चाहिए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। फिर समझना, तो वैक्सीन का अप्रूवल जो हुआ
इस महीने के शुरुआत में उसने काफी सारे मतभेद देखे। मतभेद किस में थे? वैज्ञानिकों में थे, डॉक्टर्स खुद भी मतभेद थे। किस बात को लेकर? गवर्नमेंट की बुद्धिमत्ता को लेकर, गवर्नमेंट के विवेक को लेकर, समझदारी को लेकर कि गवर्नमेंट ने दोनों वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है ना, कि दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं, दोनों को बराबर रूप से स्वीकृति दे दी। दे आर नॉट, लेकिन कह रहा है लेखक कि वो नहीं है, दोनों वैक्सीन जो है वो बराबर नहीं है, वो इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे? वो बता रखा है। कोवैक्सीन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, कोवैक्सीन जो है उसको दिया जा रहा है एज पार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल। किस रूप में? क्लिनिकल ट्रायल के पार्ट के रूप में। अभी क्लिनिकल ट्रायल ही चल रहा है और उसी रूप में इसको दिया जा रहा है लोगों को। एंड इट्स एफिकेसी इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, और इसकी जो एफिकेसी है, इसकी प्रभावशीलता जो है वो भी निर्धारित नहीं है, वो अभी डिटरमिन नहीं है, वो अभी बताया नहीं गया है, अभी तक तय नहीं की हुई है कि क्या प्रभावशीलता इसकी रहेगी। ऑल द वैक्सीन्स ऑन ऑफर, तो कह रहा जो सारी की सारी वैक्सीन्स ऑन, एक बात ध्यान रखना, ऑल के बाद दे लगता है। अगर होल होता WHOLE तो उसके पहले दे लगता है, याद रखना, ऑल के बाद डिटरमिनर लगता है, जबकि होल होता तो उससे पहले डिटरमिनर का प्रयोग हम करते हैं। सारी की सारी वैक्सीन्स, कौन सी वैक्सीन्स? ऑन ऑफर। ऑन ऑफर का मतलब है जो फिलहाल मतलब कह सकते हो कि जो अभी चल रही है, मतलब दी जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स में और यूनाइटेड किंगडम में। देखो ये यूके है और ये USA है, दोनों से पहले दे है। यूनाइटेड शब्द जुड़ता है उससे पहले दे का प्रयोग करेंगे अगर देश के नाम में यूनाइटेड वर्ड जुड़ा हुआ है तो। सारी वैक्सीन्स जो यूके और US में दी जा रही है, हैव सम मतलब उनमें है, इनसफिशिएंट नॉनदलेस, तो कह रहा है हालांकि इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। लेकिन क्या है, यहां से अगर मैं इसको ना पढ़ाऊं तो सीधा मैं यहां जोड़ दूं तो समझ में आएगा कि सारी के सारी वैक्सीन जो दी जा रही है US और UK में, उनमें कुछ एफिकेसी डेटा है। मतलब उन्होंने क्या किया है, उसमें कुछ एफिकेसी डेटा है, मतलब कहें कि प्रभावशीलता के कुछ तो आंकड़े दिए हैं। एंड देयरफॉर इंस्पायर ग्रेटर कॉन्फिडेंस, और इसीलिए कहीं ज्यादा विश्वास इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, कहीं ज्यादा विश्वास जगाते हैं लोगों में। डेटा तो कम से कम है, हालांकि है इनसफिशिएंट। हालांकि मैंने क्यों पढ़ा? क्योंकि नॉनदलेस का मतलब होता है फिर भी, हालांकि, हाउएवर के अर्थ में आ सकता है ये, ठीक है। रेदर देन डिसमिस कंसर्न्स एज र्यूमर मॉन्गरिंग, र्यूमर मॉन्गरिंग का मतलब होता है अफवाह फैलाने का कार्य, ठीक है। रेदर देन, इसकी बजाय। अब देखो यहां से पढ़ो इसको, द गवर्नमेंट हैज टू वर्क डबली हार्ड, डबली मतलब दोगुने रूप से, ठीक है। गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। हैज टू आ रहा मतलब अंडर कंपल्सन है, जरूरी है, अनिवार्यता है, बाध्यता है, ऑब्लिगेटरी है। गवर्नमेंट को यहां पे दुगने रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट एन ऑनेस्ट अप्रेजल, कि एक ईमानदारीपूर्ण अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन, अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन, एस्टिमेशन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कह सकते हो या फिर इसको आप एस्टिमेशन कह सकते हो, ठीक है। तो दोगुने रूप से ये जरूरी है कि ईमानदारीपूर्ण जो अप्रेजल है वैक्सीन की प्रावेश का मतलब होता है स्किल, प्रावेश का मतलब होता है स्किल, कुशलता, इज रैपिडली डिसेमिनेटेड, उसको बहुत तेज गति से डिसेमिनेट किया, डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड, उसको बहुत तेज गति से स्प्रेड किया जाए। बात समझना, गवर्नमेंट को यहां पे दोगुने रूप से मेहनत करनी पड़ेगी यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक ईमानदारीपूर्ण मूल्यांकन वैक्सीन की कुशलता का, वैक्सीन की दक्षता का, कि वैक्सीन प्रभावी है कि नहीं, इसका ईमानदारीपूर्ण मूल्यांकन जो है वो तेज गति से फैलाया जाए, उसको लोगों को बताया जाए। ये करने के लिए गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ेगी। किसकी बजाय? डिसमिस कंसर्न्स, इसकी बजाय कि वो चिंताओं को खारिज कर रही है गवर्नमेंट। किस रूप में? कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दो, अफवाह फैलाने वाले जो चिंताएं हैं उस पर ध्यान मत दो, एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और कह रही है कि चिंताएं जो हैं वो केवल, जो कंसर्न्स बताई जा रही हैं वो केवल रूमर मॉन्गरिंग है, अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। समझ रहे हो? तो इसकी बजाय गवर्नमेंट को यहां पर यह करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये ना बोले कि राजनीतिक पार्टियां अफवाह उड़ा रही है, ये ना बोले कि अफवाहों का दौर है, गवर्नमेंट को यहां पे डबल तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। समझ रहे हो? दोज लाइनिंग अप, वो लोग जो कतार में हैं, किसके लिए? फॉर शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए कतार में हैं, वो लोग कौन है? एडल्ट्स हैं, युवा हैं, ठीक है। तो वो लोग जो कतार में हैं वैक्सीन लेने के लिए वो युवा हैं। एंड अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब एक हिस्सा, पार्ट, ठीक है, और एक बड़ा भाग जो है, उनमें से बड़ा भाग जो है फार मोर मेडिकल लिटरेट, वो कहीं ज्यादा, फार मोर मतलब कहीं ज्यादा, मेडिकली, चिकित्सकीय रूप से लिटरेट, साक्षर हैं, जानकारी है उनको, देन द एवरेज इंडियन, किसकी तुलना में? आम, एक औसतन भारतीय है, आम भारतीय है, उसकी तुलना में। समझना, वो लोग जो कि वैक्सीन ले रहे हैं उनमें से
लोग जो है युवा हैं और उनका बहुत बड़ा तबका जो है वो मेडिकल रूप से उनको जानकारी ज्यादा है एक औसत भारतीय की तुलना में। एंड ऑल आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, आर्म्स का मतलब यहां पे है सारे के सारे जो पार्ट हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के सारे पार्ट जो हैं उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। मतलब उनको जानकारी है तो जानकारी दो उनको, वो चाहते हैं जानकारी, वो उत्सुक है जानकारी लेने के लिए, तो आप उनको इन्फॉर्म करें, पूरी जानकारी से अपडेट करवाएं। इट इज देयर एक्सपीरियंस, ये उनका एक्सपीरियंस है, दैट विल परकोलेट, मतलब ये उनका एक्सपीरियंस ही होगा। देयर यहां पे आ रहा है उन लोगों के लिए जो कि वैक्सीन शॉट लेने के लाइनअप है, लाइन में खड़े हुए हैं, तो ये उनका एक्सपीरियंस है जो कि उनको परकोलेट करेगा। परकोलेट का मतलब धीरे धीरे रिसना, धीरे धीरे स्प्रेड होना, धीरे धीरे फैलना, ठीक है, आगे से आगे चलते जाना। तो जो कि परकोलेट करेगा, इन्फ्लुएंस अडॉप्शन ऑफ द वैक्सीन, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव डालना, और अडॉप्शन का मतलब अपनाना, अडॉप्ट करने की प्रक्रिया। वैक्सीन को वो लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे उसको प्रभावित करेगा, इस चीज को परकोलेट करेगा, आगे से आगे बढ़ाएगा। मान लीजिए मैंने मना कर दिया तो मेरे साथ 5-10 लोग और प्रभावित होंगे कि ठीक है ये मना कर रहे हैं तो हम भी नहीं लगवाएंगे। ऐसे ये चीज जो है, ये उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव कैसा रहा है। मेरा अनुभव खराब है तो मेरे पीछे 5 लोग जो हैं उनका अनुभव भी यहाँ पे, मेरा अनुभव शेयर करूंगा तो वो भी वैक्सीन लगवाने नहीं आएंगे। हेजिटेंसी देखने को मिलेगी, वैक्सीन हेजिटेंसी देखने को मिलेगी, यही चीज कहना चाह रहा है। ऑफ द वैक्सीन अमंग द लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या के अंदर, लार्जर पॉपुलेशन के अंदर, फिर समझना उनका जो एक्सपीरियंस होगा ना, वही क्या करेगा, वैक्सीन के अडॉप्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, वैक्सीन को अडॉप्ट करने की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करेगा, और इस चीज को परकोलेट करेगा। किसमें? बहुत बड़ी जनसंख्या में, बहुत बड़े तबके में। तो उनको कम से कम अपडेट करने की जरूरत है सरकार को। तो ये आपका एडिटोरियल हुआ। बात करेंगे रिवीजन की। प्रावेश जो शब्द है, प्रावेश का मतलब एक्सपर्टीज या फिर स्किल को बोलते हैं, डी से जोड़ दीजिए। एक्सपर्टीज भी वही है, स्किल भी वही है, कुशलता। सगैसिटी का मतलब बताया था विजडम, अंडरस्टैंडिंग, तो ई। स्केल अप का मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज कह सकते हो, ए। एफिकेसी का प्रभावशीलता होता है तो इफेक्टिवनेस कह सकते हो, तो बी। एंड आउटवे का मतलब एक्लिप्स बताया था, सरपास बताया था, ठीक है, ओवरकम बताया था, से अधिक होना, ये हो जाएगा इनके आंसर्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। आगे देखो, 1 घंटे से ज्यादा समय मत लगाना, ये बोलना हो आपको, तो क्या बोलोगे? डोंट टेक लॉन्गर देन 1 आवर, डोंट टेक लॉन्गर देन 1 आवर। यह रहे आपके पैसे, यह रहे आपके पैसे। हियर इज योर मनी, हियर इज योर मनी। यह आपका बड़प्पन है, इट इज योर एमिनेंस, बोलते हैं काफी बार, यह आपका बड़प्पन है, इट इज योर एमिनेंस। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।